लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो ग्राफ्स पे बात करने लगे हैं। जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे ग्राफ मोशन के डील करेंगे हम, सिवाय मोमेंटम वर्सेस टाइम के। मोमेंटम वर्सेस टाइम के ग्राफ्स को हटाकर बाकी सारे ग्राफ्स हम लोग डील कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, जो मोमेंटम जाहिर है वो डायनामिक्स के अंदर आ जाएगा, डायनामिक में फोर्स से रिलेटेड है वो टॉपिक, सो फोर्स के अंदर उसको डील कर रहे होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले तो ग्राफ्स में अगर बात करें, सो वी हैव, ठीक है, फॉलोइंग ग्राफ्स। ठीक है, पहला जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, और ये अभी बहुत अ, एक इंतहाई बोरिंग किस्म का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। दूसरा जो ग्राफ होगा, इसी की जो जुड़वा बहन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, थर्ड जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्पीड वर्सेस टाइम, और फोर्थ आएगा वो आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और जो लास्ट वन है, ठीक है, वो जो होगा दैट वुड बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन ये इतना डिटेल में नहीं है, एक्सेलरेशन वर्सेस ग्राफ इतना डिटेल में नहीं है। तो फिर इन सब की कन्वर्जन आएगी, इंटरन कन्वर्जन आएगी। ठीक है, ओ लेवल्स के अंदर आप लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, आपने सिर्फ ये पढ़ा है और सिर्फ ये पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप लोगों ने नहीं पढ़ा। फिर और मोमेंटम का कौन सा नाम लिया था दूसरा? मोमेंटम टाइम ग्राफ, एक और बताना। फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ, मोमेंटम टाइम ग्राफ, ये दो ग्राफ्स हैं जो कि डायनामिक्स के अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हम आज की क्लास इंशाल्लाह ग्राफ्स पे ही निकालेंगे। आज की हो सकता है नेक्स्ट क्लास भी हमारी ग्राफ पे ही जाए, क्योंकि ग्राफ तकरीबन 32 किस्म के ग्राफ्स हैं, 32 डिफरेंट कैटेगरीज हैं या डिफरेंट केसेस कह लीजिए आप ग्राफ के अंदर, बल्कि उससे ज़्यादा ही शायद बन जाते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हम लोग बात कर लें आज की क्लास के अंदर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। देखिए, फिर कहूँगा कि आंसरे पे मत बैठिए, कोई आएगा आपका हाथ पकड़ के आपको काम कराएगा, नहीं, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ही काम कीजिए और सॉल्व करते चलिए, मतलब इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पर लिखते चले जाइए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के नतीज, ग्राफ से क्या नतीजा, क्या रिजल्ट आप कंक्लूड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। व्हाट आर द कंक्लूजन? ग्राफ और कैसे निकाल सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाल सकते हो वो बताऊंगा, क्या निकाल सकते हो वो ग्राफ के हिसाब से बताऊं। सबसे पहले यू नो दैट कि फर्स्ट वन इज कॉल्ड एरिया एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड, ठीक है, क्या, स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। क्लियर है? अच्छा, कोशिश होगी कि चूंकि अब आप ए लेवल्स के अंदर आ गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस का एज सच पार्ट नहीं है, लेकिन ई कैट के अंदर, एम डी कैट के अंदर वो पूछेगा आपसे। हम आएंगे अभी प्रोजेक्टाइल के केसेस में भी आएंगे, और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी डेरिवेशंस ऐसी हैं जो पूछेगा डायरेक्टली। आपको वो डेरिवेशंस जो है वो उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और वो ई कैट एम डी कैट के अंदर भरपूर तरीके से पूछता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, ई कैट के एतबार से भी करवाऊंगा, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एरिया एंड नंबर टू इज ग्रेडियंट और स्लोप। अच्छा, एरिया के अंदर मुख्तलिफ शेप्स आते हैं, इसलिए बच्चे बहुत अक्सर घबरा जाते हैं। ठीक है, एरिया निकालने के लिए, और इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट एरिया, तो एरिया में आपके पास जो शेप आ सकता है वो स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, ठीक है, ट्रिपेजियम आ सकता है। ठीक है भाई, ट्रिपेजियम आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको आ सकती हैं, वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एक शेप और आ सकता है जिसको हम कहते हैं क्या, ट्राइंगल। वो ट्राइंगल दे सकता है। ठीक है, ठीक है, वो ट्राइंगल उठाकर आपको दे सकता है। और इसके अलावा एक और तरह का ट्रिपेजियम भी आपके पास आ सकता है। इस तरह के शेप्स बड़े कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब इन आपको पता है इन सबके फॉर्मूले क्या होंगे। अगर इन सबका एरिया निकालें तो स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर होगा, यानी ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसका लेंथ टाइम्स ब्रेथ होगा। ठीक है, ये मालूम है आपको। अच्छा, ये इसके दरमियान जो गैप है, ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके दरमियान जो गैप है, ये विड्थ या हाइट कहलाती है, एच कहलाता है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये एच है। ठीक है, एक साइड को ए कहते हैं, दूसरी साइड को बी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक साइड को, पैरेलल साइड को ए, दूसरी को बी कहते हैं। सो यहाँ एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, into the distance between two parallel sides into the sum of two parallel sides। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर आखिर में आपको पता है ये बेसिकली क्या आ जाता है, ये ट्राइंगल आ जाता है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। क्लियर है? तो ये क्विक रिवीजन था जो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह के शेप्स होंगे तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए ना। ग्राफ से जो दूसरी कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं दैट इज ग्रेडियंट या स्लोप। ठीक है,
वी विल ड्रॉ सम कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक है, अब आप देखिए 3 तरह की लाइंस मैंने बनाई हैं। ठीक है, एक लाइन इंक्लाइन टू राइट है, एक लाइन इंक्लाइन टू लेफ्ट है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मैंने वर्टिकल लाइंस नहीं बनाई है। अगर आप बनाना चाहे बना लीजिए, ऐसी जरूरत नहीं है वर्टिकल लाइंस बनाने की, क्योंकि वर्टिकल लाइंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है, वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, दैट इज अनडिफाइंड, वन डिफाइन होता है। क्यों होता है इसका थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ग्रेडियंट या स्लोप किसे कहते हैं। सो ग्रेडियंट या स्लोप किसी भी सरफेस के बारे में उसकी इंक्लिनेशन की इंफॉर्मेशन देता है, वो कितना इंक्लाइंड होता है, उसका एक एंड दूसरे एंड से कितना ऊपर है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आप किचन में जाते हैं, कुछ निकाल के खाते हैं, खाने के बाद आप पानी पी रहे हो, पानी नीचे गिर गया, इतनी देर में पीछे से अम्मी जान आ गई आपकी। आपकी अम्मी जान पीछे तशरीफ लाई, उन्होंने तो पहले आपको खरी खरी सुनाई, खाने पे सुनाई नहीं, नीचे जो पानी गिरा है उस पर सुनाई। अब मसला ये कि जब पानी नीचे गिर गया तो पानी को चाहिए कि वो जो गिर गया है तो भाई वो एक तरफ चला जाए नाली के अंदर, यहाँ से ये पानी पड़ा हुआ है और वो वहां से ऐसे मूव करता हुआ आगे जाए और ये जो ड्रेन है इस ड्रेन में चला जाए। लेकिन नाली में पानी नहीं जा रहा, पानी ड्रेन नहीं हो रहा, तो अब थोड़ी देर तक तो आप भी परेशान, अम्मी परेशान, यार ये नाली में पानी क्यों नहीं जा रहा, जाना चाहिए। तो उनके मुंह से बेसाख्ता एक सेंटेंस निकलता है कि यहाँ पर स्लोप नहीं है। क्या मतलब स्लोप नहीं है का क्या मतलब? अच्छा, स्लोप को उर्दू में एक लफ्ज है, वी कॉल इट, मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन जो हमारे बैठे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनके लिए, उर्दू में इसको ढलान बोलते हैं। तो वी कॉल इट स्लोप। हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है। मैथ्स की जुबान में जो चीज़ नहीं हो उसको हम जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो। और जब भी कभी स्लोप ना हो तो जो भी उस पर पानी पड़ा हुआ है वो उधर ही खड़ा रहेगा जब तक स्लोप ना हो, हल्का सा टिल्टेड ना हो, पानी मूव नहीं करेगा। याद रखिएगा ये चीज़। इसका मतलब एक चीज़ तो तय है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो ग्रेडियंट या उसका स्लोप है दैट इज जीरो, और ये हम फिजिकल रियलिटी से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो लाइन्स जिनका स्लोप अदर देन जीरो है, तो या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। ठीक है। अच्छा, अब स्लोप निकलता कैसे, यू नो वेरी वेल, स्लोप निकाला कैसे जाता है, मैं साइड में बता देता हूँ। स्लोप जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन। किसी भी सरफेस के राइज और उसके रन का रेशियो, ये उसका रन है, ये उसका राइज है। ठीक है। अगर मैं राइज की बात करूं तो ये अपोजिट होता है, अगर रन की बात करूं तो इस ट्राइंगल में ये एडजेसेंट है और ये एंगल थीटा है। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो टेंजेंट थीटा सो का टो याद कीजिए, ये राइज अपॉन रन जो है ये अपोजिट अपॉन क्या बनता है, एडजेसेंट बनता है। उस हिसाब से जो ग्रेडियंट होता है वो टेंजेंट थीटा के बराबर आना चाहिए। सोचिए इस बारे में, सोचिए मैथमेटिकली कि ग्रेडियंट किसी भी सरफेस का टेंजेंट ऑफ द एंगल होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल होता है। लिखिए इस बात को, अभी एक चीज बताऊंगा, लिखे इसे, ग्रेडियंट किसी भी सरफेस का टेंजेंट ऑफ द एंगल होता है। सही समझ आया सबको? नहीं करेक्ट रिपोर्ट में आना। अच्छा जी, देखिए देखिए देखिए, ग्रेडियंट आपने पढ़ा था राइज अपॉन रन, हमार पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब आप देखिए ये जो इंक्लाइंड लाइन है, अगर मैं इस इंक्लाइंड लाइन को हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन में ब्रेक कर दूं, सो ये एक तरह का ट्रायंगल बनेगा। यहां से एक एंगल बना उसका थीटा, इस एंगल के सामने ये अपोजिट होगा। ठीक है। और ये अपोजिट इस लाइन का क्या होगा, ये राइज होगा। ठीक है। अच्छा समझ जाओ, एम जो है वो जी 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 जी। और ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। सो आप जब सो का टो के हिसाब से टेंजेंट थीटा लगाएंगे, यानी इस ट्राइंगल का टेंजेंट लगाएंगे, तो सो का टो में टेंजेंट क्या होगा, टो का टो में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, अपोजिट में राइज है और नीचे क्या है, रन है। तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा। तो ग्रेडियंट जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। अब आपको समझ आ रही मैथमेटिकली, ग्रेडियंट इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ थीटा। लिखो इसे, नोट करो। ठीक है। अब आप सुनिए, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा। हम हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करते हैं। इस लाइन का ग्रेडियंट हम हमेशा लेते हैं, हम जो लेते हैं इस लाइन का ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट लेंगे इसका +1। इस लाइन का ग्रेडियंट लेंगे +1 से, +1 नहीं कहूंगा मैं, पॉजिटिव कहूंगा। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, इस लाइन का जो ग्रेडियंट है दैट इज नेगेटिव। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? तो देखिए, मैंने आपको एक थ्योरी बताई है कि ग्रेडियंट जो है या स्लोप जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, और थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। बताइए गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ?
थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब मैं बताना ही लगाऊं कि क्यों पॉजिटिव होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है एंगल, ऐसे ही है। अब ये जो एंगल यहाँ पर जो भी एंगल होगा दैट इज लेस देन 90 डिग्री। यस है? बोलिए बोलिए, सही बोल रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए, यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल है दैट इज, ये जो भी एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस और नो? अब आप कैलकुलेटर निकालिए और यहाँ पर लेस देन 90 टेंजेंट लिखिए जो कि ग्रेडियंट के इक्वल होगा, और लेस देन 90 जीरो से बड़ा, जीरो से अगर मैं थीटा की बात करूं, यहाँ पर इस थीटा को बोलूं, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से, और जीरो से क्या है, बड़ी है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटी है। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो थीटा की वैल्यू, जो भी ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू भाई क्या है, 90 से बड़ी है। ठीक है, थीटा जो है, अगर मैं 90 की बात करूं तो थीटा जो है वो किससे बड़ी है भाई? थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन, बोलो, 180 डिग्री। अब सुनिए, आप एक काम कीजिए, और से सुनिएगा, आप यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए जो कि 0 और 90 के बीच में हो, कुछ भी पुट कर दीजिए, 45, 60, 70, 80, 30, कुछ भी पुट कीजिए और मुझे बताइए क्या पुट करना चाह रहे हैं। कुछ भी पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे? बोलिए। सॉरी, 110। भाई साहब 110 कहाँ से आ गया? इस जगह पर इसका थीटा की वैल्यू 45। ग्रेटर देन 0 और 90 के बीच में कुछ भी पुट कीजिए, बताइए क्या है? 45। आपने कहा 45 डिग्री, टेंजेंट 45 निकालिए कैलकुलेटर में, क्या आंसर देता है? वो देगा +1। करिए, होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली लाइन का ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। बच्चों समझ आ रहा है? मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ ग्राफ को, और रीजन बताऊंगा कि इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव क्यों है। इस लाइन कोई भी वैल्यू 90 से बिलो 1 देगी वाली। जाहिर सी बात है, अगर मैं 89 करूं तो भी तो नहीं, तो 90 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। आप 89 करेंगे तो भी जो है वो पॉजिटिव में आएगी, तो भी तो 1 पॉजिटिव नहीं आएगी। जाएगी ना, क्यों आएगी 1? ठीक है। 45 डिग्री पे 1 बनता है ना, टेंजेंट है, टेंजेंट का ग्राफ 90 पे इन्फिनिटी को छूता है। आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आ रहा है केस या नहीं समझ में आ रहा? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ इस लाइन का ग्राफ पॉजिटिव क्यों है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ इस लाइन का ग्राफ, इस वाली लाइन का ग्राफ नेगेटिव क्यों है, रीजन बताना चाह रहा हूँ। जी समझ आ रहा है। आई एम आस्किंग एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूँ, नहीं समझ में आए रुक जाओ, रोक दो, तुम्हारा राइट है, रोक दो। इसको आप एक्यूट एंगल कह सकते हो, और ये जो है 90 और 180 के बीच में होगा, इसको आप और उसमें जो है और उसके ऊपर जब 10 लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू है, यही आ रहा हूँ। इस पे जब भी 10 लगाओगे 0 और 90 के बीच में, दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव, और इसमें जब भी 90 और 180 के बीच में वैल्यू रखोगे, लेट्स से तुमने यहाँ रखा ग्रेडियंट के लिए टेंजेंट 135 डिग्री, दैट विल ऑलवेज गिव यू -1। चलो कर लो, समझ आई? -1 देता है। बिल्कुल। आप यहाँ पर बीच में रखिए, यहाँ पे टेंजेंट 0 डिग्री रखिए, दैट विल गिव यू 0। समझ आई? आप रेशियो से भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों सही है। अब आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए जाके, मैं इसके आगे पीछे की चीजें मिटाऊं। अब आइए इधर के ऊपर, देखिए भाई, अब ये दो ग्रेडियंट है, एक का स्लोप पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव होने के साथ साथ इसका स्लोप पॉजिटिव तो है, साथ साथ लीनियर भी है कि नहीं? इसका भी स्लोप जो है इस वाली लाइन का, जो ये वाली लाइन है यहाँ पर जो दूसरी लाइन है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव तो है और नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होने के साथ साथ क्या है, लीनियर भी है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है? नोट डाउन कर लो उसको। अच्छा, एक चीज तो भूल गए भाई, ये जो लाइन खड़ी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किस पे? 90 डिग्री। यहाँ पे हमने नहीं रखा टेंजेंट 90, जरा रखना तो कैलकुलेटर में, देखना क्या आंसर देगा। रखो ना सर, मैं सर आ रहा है। ये टेंजेंट 90 जो होता है बेटा, ये दर हकीकत मैच इनफिनिट होता है ना। इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है ये। और इसको अगर आप इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे, सोचिए, इसको इमेजिन कीजिए ग्राफ के ऊपर। देखिए मैं क्यों इतना डिटेल में घुस रहा हूँ, आप जब तक इमेजिन नहीं करेंगे ना, फायदा नहीं है आपको, समझिएगा, ठीक है? ये मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, टेंजेंट टेंजेंट, ठीक है? आप इस ग्राफ को देखिए सर। हाँ भाई, कोई समझ रहा है? हाँ भाई, ये ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये देख रहे हैं आप? ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है लाइनें, ये लाइनें ऊपर जा रही है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है भाई। ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और ये आहिस्ता 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 ये वैल्यू जो है वो बढ़ते 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 इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। समझ रहे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है भाई, ये टेंजेंट का ग्राफ है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा, इट्स ओके फाइन, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ, आप ये ग्राफ को ऊपर जाते हुए देखिए, टेंजेंट ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? एनीवेज,
आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, ये अनडिफाइंड ग्राफ है। A2 के अंदर कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे ऐसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। अब आ जाइए इस ग्राफ के दो जुड़वा भाइयों से। पहला इस ग्राफ का जुड़वा भाई है वो है यूं, ये वाला कर्व। ठीक है, सही है भाई, पहला इस ग्राफ का ये ग्रेडियंट है। ठीक है, और दूसरा जो है इसी का जो जुड़वा भाई है, ठीक है भाई, ये है। इसी तरह इसकी भी दो जुड़वा भाई हैं। क्लियर है, ये लिख लीजिए अपने पास। फिर दोनों नीचे ग्राफ पर आए, ऊपर बनाने बनाएंगे। इन्हीं इन्हीं के ऊपर नीचे बना लीजिए, ये इन्हीं से निकले हैं भाई। अब आप देखिए ये दो जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, वो इस लाइन की बिगड़ी हुई शक्लें हैं, डिस्टॉर्टेड फेसेस हैं, ये सेंटर वाली लाइन के। इसका मतलब मैं ये कंक्लूड करूंगा कि इन दोनों लाइन के जो ग्राफ्स हैं ऊपर और नीचे वाले, इनके ग्राफ भी क्या होंगे भाई, पॉजिटिव। इनके मतलब इनके जो ग्रेडियंट्स हैं, इसका ग्रेडियंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, दोनों ग्रेडियंट पॉजिटिव होंगे, लेकिन फर्क है, नीचे वाली लाइन का ग्रेडियंट ऊपर वाली लाइन के ग्रेडियंट में फर्क है। इसको आप सोचना पड़ेगा क्या फर्क है। जी जनाब, हु इज गोना टेल मी। एक का ग्रेडियंट 0 पे जा रहा है और एक का ग्रेडियंट इंफिनिटी पे जा रहा है। इन्फिनिटी पे जा रहा है, बहुत गहरी बात है भाई। ऊपर वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन का जो ग्रेडियंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलता 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 पूरी लाइन जो है वो ये 0 पे जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रही है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो 0। यूं समझिए ऊपर वाली जो ये जब आप इस वाले ग्राफ पे चलते हैं तो ग्रेडियंट आपका आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, आप अगर नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे सोचिए कि अरशद नदीम किसी हिली रीजन के ऊपर, किसी हिल के ऊपर जा रहा है अपना जेवलिन लेके, ऐसे। ठीक है भाई, समझ आई बात। तो उसके जेवलिन को देखिए आप, उसका एंगल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। सो देखा जाए जब एंगल कम हो रहा है तो इसकी स्टीफनेस कम हो रही है, तो इसका मतलब ये कि भाई इसका जो ग्रेडियंट है दैट इज बीइंग डिक्रीज। क्लियर है, वो डिक्रीज हो रहा है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है और डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, समझ में आई बात। आप चाहे टेंजेंट बना लें, लेकिन वो मुश्किल काम है, बच्चों से करवाता नहीं हूँ, मैं आसान रखता हूँ उसको। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, सो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, सो यहाँ से वो ऐसे अगर चलेगा तो ऐसे, फिर ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट इंक्रीज होगा। सही है, तो ये भी नॉन लीनियर है, ग्राफ पॉजिटिव है लेकिन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, लिख लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबके। अब आ जाइए इस पे, इसकी ये दोनों जुड़वा भाइयों पे, इस पे आ जाइए। इनका ग्रेडियंट्स भी क्या होगा, इनका ग्रेडियंट भी नेगेटिव है, इनका ग्रेडियंट भी क्या है भाई, नेगेटिव है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसका ग्रेडियंट पहले 0 की तरफ था, 0 से क्या हो रहा है भाई, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। स्लोप पहले यूं था, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए। नेगेटिव, जी नेगेटिव में इंक्रीज होगा, बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव में इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली लाइन की बात करूं, तो ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव में क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप ऐसे देखिए इस लाइन को, तो पहले ये ज्यादा स्टीप थी, ये स्टिफनेस कम हो रही है, फिर आके स्टीपनेस कम हो रही है, और आगे आके और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेडियंट इसका डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव तो है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, आ गई बात समझ में। वजिया वजिया एनी प्रॉब्लम, हमजा एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं ग्राफ, इंतहाई क्रिटिकल चीज है भाई, नहीं समझ में आएगी, प्रॉब्लम होगा बाद में, इसलिए बड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, ये कोई इशू नहीं है। हम जी आयान कहिएगा। सर बेस्ट फिट तो ऑलरेडी हमने जो है ओ लेवल्स के अंदर थोड़ा बहुत किया है, वर्स्ट फिट कब आएगा? A2 के अंदर, A2 पेपर 5 में बेस्ट वर्स्ट फिट दोनों आएगा। प्लानिंग एनालिसिस इवैल्यूएशन का पेपर होता है पेपर 5, उसमें आपको लग पता जाएगा, लग पता जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। सही है। हम बैठे हैं, आप क्यों परेशान रहते हैं। ओ में भी आपको ओ में भी आपका रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा आया, आपको परेशान नहीं होने दिया, मेहनत की आपके साथ, आपने मेहनत की। ए में भी इंशाल्लाह आपको परेशान नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ग्राफ। पहला जो हमारा ग्राफ है, दैट इज, जिस ग्राफ का नाम है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का, सुन लीजिएगा, इस ग्राफ का जो भी आपका एरिया है, इस ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं तो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देगा। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, सो वो ग्रेडियंट या वो स्लोप आपको स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है, क्या इंफॉर्मेशन देगा बेटा, स्पीड की। एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, कभी भी कम नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, इधर देखिए भाई, ये देखिए नंबर 1, किस तरह के ग्राफ बन सकते हैं। वाई एक्सिस पे हर जगह मैं क्या बना देता हूँ भाई, डिस्टेंस बना देता हूँ।
ठीक है। अच्छा मैंने डी से शो किया है, लोग ऐसे भी शो करते हैं, आप ऐसे चाहे तो ऐसे शो करना चाहे डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, सबसे पहले पहला ग्राफ, ग्राफ नंबर 1, ठीक है, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ठीक है, ग्राफ नंबर 4, इसी में बना देते हैं। ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। तो इधर मैंने इस ग्राफ को जो है वो वैसे ही कैंसिल कर दिया, काट दिया इसको, ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ। ठीक है। इधर देखिए, अभी पहले वाले ग्राफ को जरा गौर से आंखें खोल कर देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ को देखिए। देखिए फर्स्ट ग्राफ में आपका ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट को मैं m से शो कर रहा हूँ। ग्रेडियंट क्या है, 0। ग्रेडियंट क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपको, स्पीड। इसका मतलब है इस ग्राफ के यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, 0 है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में रुका हुआ है, और इसने डिस्टेंस क्या, अच्छा दूसरा सवाल, रुका हुआ है तो क्या इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जवाब नहीं, इसका डिस्टेंस भी क्या है भाई, 0 है। ठीक है। नंबर 2, अब आप इस वाली यही बिल्कुल इसकी पहले वाली की मिसाल है, आप घर में बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, घर से बाहर का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, तो दैट इज 0, स्पीड भी 0, और आप स्टेशनरी रुके में, आपने कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं किया। दूसरा क्या हो सकता है कि आप मार्केट गए, और मार्केट जाकर आप बातें करना शुरू कर गए अपने दोस्तों से, तो मार्केट लेट सपोज अगर घर से 100 मीटर दूर है, तो 100 मीटर पे जाके आप रुक गए। तो अब आप रुके, तो अब आप इसके ग्रेडियंट को देखिए, तो इसका ग्रेडियंट क्या है, 0, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड 0, लेकिन आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है ना, तो डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, आपने वो कवर कर लिया। अब आप रुक गए, बातें कर रहे हैं खड़े होकर दोस्त से, ठीक है, भले अम्मी आपको बुला रही हो घर पे, कुछ भी हो, आप बात कर रहे हैं अम्मा से, अपनी दोस्त से या अपने दोस्त से, एनीवेज। तो अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में अब अगर इसकी ग्रेडियंट की बात करूं, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है बेटा, वो पॉजिटिव है, ठीक है, और लीनियर है। ऊपर वाला ग्रेडियंट भी पॉजिटिव लीनियर है, तो मैं ये चीज नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जगह ज्यादा ज्यादा बने। सो ये ग्रेडियंट यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव है और लीनियर है, ठीक है। अब आप सोचिए, ग्रेडियंट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। देखिए, ग्रेडियंट के पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक तो मतलब ये डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। याद रखिए, ग्रेडियंट के पॉजिटिव होने का मतलब जो है, क्या है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है, ठीक है। सो ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट अवे जा रहा है। दूसरा लीनियर, लीनियर का मतलब ये कि भाई इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर भी ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है, आ रही बस, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। फर्क क्या है, ये लोअर कांस्टेंट होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है भाई, इसकी जो भी वैल्यू होगी ये लोअर कांस्टेंट होगी, ये हायर कांस्टेंट होगी, या हाई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी ऊपर वाले की अगर ग्राफ की 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो नीचे वाले ग्राफ की 5 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड होगी। क्लियर है भाई, देखो ना, नहीं समझ आया आप लोगों को, समझ आ गई। प्रॉब्लम कुछ, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। ये डिस्टेंस टाइम था, बड़ा सिंपल सा था। ये सारे के सारे नीचे वाले अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज नॉन लीनियर, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन लीनियर ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये लीनियर था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है भाई। अब आप देखिए, नॉन लीनियर ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये दोनों इंक्रीजिंग वाले बनेंगे, डिस्टेंस का भी डिक्रीज नहीं होता। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, या अगर कोई ये सोचे कि मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, तो याद रखिएगा ये दोनों ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, तो इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। तो तवज्जो से इस चीज को सुनिएगा भाई, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर, अब आप इधर बताइए इसका ग्रेडियंट, जरा जल्दी से बताइए, इसका जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड क्या हो रही है भाई, वो भी इंक्रीज हो रही है। समझ आई बात आपको। और डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, ये देखिए, आप इस ग्राफ पे हर हर पॉइंट पे चलते चले जाइए। तो यहाँ से पॉइंट देखिए, ऐसे देखिए, वाई एक्सिस देखिए, तो वाई एक्सिस पे आपके पॉइंट की हाइट बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। आप अवे मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहे हैं। क्लियर है, तो वाई एक्सिस को नोट कीजिए, तो डिस्टेंस आपका वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर, क्लियर है, डिस्टेंस आपका क्या होता है, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर, अब इधर आओ, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ग्रेडियंट पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड यहाँ पर क्या हो रही होगी भाई, डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर है। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक चीज याद रखना, जो बात करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करेंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें मिरर कर देंगे उस पूरी कहानी को। अच्छा जी, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। इधर देखो,
ग्राफ नंबर 1, पहला ग्राफ बनाओगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, एक चीज बता दूं बताने से पहले कि अगर, गौर से सुनना बेटा, यहाँ पर एक चीज अहम है समझने वाली। अगर आपका ग्रेडियंट, सुनो, अगर आपने जो लाइन बनाई है उस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, रूल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अप्लाई होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें सारी चीजें मिरर हो जाएंगी। अभी बताता हूं कैसे। आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, उसका ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है, ठीक है, और नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब है ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। क्लियर है, याद रखिएगा। और यहां पे ग्रेडियंट आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, यहां पे ग्रेडियंट आपको इंफॉर्मेशन देगा वेलोसिटी की, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। आइए जरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपका ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, फिर आते हैं लीनियर के ऊपर, ठीक है, फिर आते हैं नेगेटिव के ऊपर, है ना, मजेदार ग्राफ, सही है, जरा चेक कीजिए। अच्छा, अब आप समझिएगा पहले इसको, ये मैंने बनाया क्या है भाई, जो भी ग्राफ बनाया है वो सिर्फ ये ऊपर वाले ग्राफ को रीड कीजिए, नीचे वाली उसकी मिरर इमेजेस है। अच्छा, मिरर इमेजेस का क्या मतलब है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो इस एक्सिस पे आप लिखते हैं, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वही ग्राफ आप यहाँ बनाते हैं। कभी कभी ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे खड़ा हूँ फिजिकल रियलिटी में, एक बंदा मेरे सामने से मुझसे दूर जा रहा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को +1 +2 +3 +4 +5 करके काउंट करूंगा कि एक बंदा मुझसे 5 मीटर दूर चला गया, 6 मीटर दूर चला गया, 10 मीटर दूर चला गया, तो मैं प्लस प्लस करके सामने की तरफ काउंट करूंगा, तो वो वहां पर मैं ये वाली लाइन प्लॉट करूंगा ये। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक बंदा मेरे पीठ पीछे चला जाता है नेगेटिव साइड पे फिजिकल रियलिटी में, तो वो मैं -1 -2 -3 करके काउंट करूंगा, जा तो बंदा अभी भी मुझसे दूर रहा है, पीछे ही जा रहा है ना, पीछे ही जा रहा है ना बंदा, तो लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ जो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मतलब बंदा अभी भी मुझसे दूर जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऊपर के ग्राफ जितने भी बनेंगे वो सेम डायरेक्शन के बनेंगे, नीचे के ग्राफ जितने भी बनेंगे वो सारे अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे, समझना इस बात को। लास्ट वाला देखो, ये वाला ग्राफ, अब इसमें एक बंदा, जी 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 आयरा, कि मैग्नीट्यूड एक ही जैसा है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मिसाल के तौर पे ऐसे समझो कि यहाँ ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है, तो एक बंदा मुझसे चलता हुआ सपोज दैट 5 मीटर दूर चला गया तो सामने की तरफ गया, लेकिन एक बंदा मुझसे चलता हुआ दूर चलता हुआ, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, और ये -5 है, तो एक बंदा मुझसे दूर जाता हुआ पीछे की तरफ 5 मीटर गया, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक बंदा सामने के 5 मीटर गया, एक बंदा पीछे 5 मीटर गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये फिजिकल रियलिटी को समझना, नीचे वाले जितने भी ग्राफ्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करेंगे भाई। मैं कोने पे एक जगह लिख देता हूं, ठीक है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। नीचे वाले जितने भी ग्राफ है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर उसमें सब में डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर। अब आप इधर आइए, अब आप रूल अप्लाई कीजिए, रूल्स अप्लाई कीजिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए, यहाँ पे बताइए पहले ग्राफ को, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्रेडियंट 0 का मतलब वेलोसिटी 0, सही है, और डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बढ़ रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। अब आ जाएगी सेकंड ग्राफ के ऊपर, सेकंड ग्राफ में वही वाली बात है, आप मार्केट गए, मार्केट जाके खड़े हो गए, दोस्त से बात करने लग गए, 100 मीटर की मार्केट है, आपके घर से 100 मीटर दूर है, तो 100 मीटर पे खड़े हो गए, तो इसका मतलब ग्रेडियंट 0 का मतलब वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर आप कवर कर चुके हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही सेंस है, ग्रेडियंट, अच्छा यहाँ पे ग्रेडियंट की बात नहीं करेंगे आप, नीचे वाले ग्राफ में कोई ग्रेडियंट की बात नहीं करनी है आपने, सोचना भी नहीं है ग्रेडियंट के बारे में, सिर्फ एक काम करना है कि नीचे वाले ग्राफ में जो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट +100 है, नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, खत्म। यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो ऊपर आपने कंक्लूड किया है उसका अपोजिट नीचे डायरेक्शन में होगा, वो अपोजिट वाला जो होगा वो नीचे वाले ग्राफ में होगा, अपोजिट डायरेक्शन, खत्म, दैट्स इट, कोई नई बात नहीं करनी आप। ऊपर जो भी कंक्लूड करेंगे उसका अपोजिट डायरेक्शन नीचे वाला ग्राफ बनेगा, क्लियर, बात समझ आ गई।
इधर कंक्लूड करें, क्या करेंगे भाई, ग्रेडियंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, लीनियर है। इसका मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट आपके कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। सही है। तो पहली चीज, ये सारे ऊपर वाले ग्राफ जो हैं ये अवे के हैं, ठीक है, फ्रंट से अवे के हैं। ये वाले क्या, ये बैक से अवे के हैं। ठीक है, ऐसे सोचिए आप, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। राइट लेफ्ट की बात करें तो एक अगर राइट से अवे है, एक लेफ्ट से अवे है। ये बात समझिएगा, बड़ी गहरी बात है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है, ठीक है, किसमें, इसमें ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है। ठीक है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, समझदार है आप, समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है। नंबर 2, वेलोसिटी की बात करें, ये ना, वेलोसिटी की बात करें तो ग्रेडियंट क्या है, लीनियर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कह दीजिए, कांस्टेंट कह दीजिए। क्लियर है, आ रही बात समझ बेटा। और नीचे वाले ग्राफ में, यानी अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसमें भी सेम टू सेम वही होगा। यहां पर भी वेलोसिटी क्या होगी भाई, यूनिफॉर्म होगी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे कह लीजिए, ऊपर है तो नीचे, अगर ऊपर और नीचे का कंपैरिजन है तो नीचे की तरफ कह लीजिए, अगर राइट लेफ्ट का कंपैरिजन है तो लेफ्ट की तरफ कह लीजिए आप, आपके ऊपर है। ठीक है, अपोजिट बोला है मैंने, ऊपर की बात हो रही है, अगर फर्स्ट 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 ग्राफ के अंदर, फर्स्ट ग्राफ के अंदर ऊपर की बात हो रही है तो इसके यहाँ वाले ग्राफ के अंदर नीचे की बात होगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर राइट की बात हो रही है तो इसमें लेफ्ट की बात होगी। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन का सेंस बनेगा। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ में आ जाइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, बोलो बच्चों, नेगेटिव और लीनियर। और नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब आप सबको पता है, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव हो, ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें ऑब्जेक्ट करीब आ रहा होगा। ठीक है, सामने से करीब आ रहा होगा, फ्रंट से, या ऊपर से करीब आ रहा है, या राइट से करीब आ रहा है। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है, आ रही बात समझ में। सर ये लास्ट वाला एक्सप्लेन करना। कौन सा बेटा, ये लास्ट वाला ये वाला। जी। यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव है लेकिन लीनियर है। ठीक है, सो नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब है ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा है। कैसे भाई, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ये सारे पॉइंट देखो, ये सारे पॉइंट देखो, ये सारे पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता आपको कहाँ लेके आ रहे हैं, करीबी तो लेके आ रहे हैं, ओरिजिन के करीबी तो लेके आ, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है ना आपका। यार यूं समझो कि एक गाड़ी भागती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। सामने से आ रही है तो ये बनेगा, पीछे से करीब आ रही है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट से करीब आ रही है तो ये बनाओ, लेफ्ट से करीब आ रही है तो ये बनाओ, टॉप से करीब आ रही है तो ये बनाओ, ऊपर से कुछ गिर रहा है तो ये बनाओ, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये बना दो। ये तुम्हारे ऊपर है, समझ आई, समझो इस चीज को बच्चों। मैं बता रहा हूं, अगली 2 क्लासेस ग्राफ पे ही जाएगी, ये ग्राफ बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सब कुछ वही होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, लेकिन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, खत्म कहानी। यहाँ पे ग्रेडियंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है इस जगह पे, मत सोचिएगा ग्रेडियंट के बारे में। ऊपर सोच लिया, उसी को नीचे कॉपी कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स इट, जान छोड़ी जाएगी। जी जी आयरा, डिस्प्लेसमेंट अगर नॉन लीनियर हो तो आ रहा हूँ, वो वही है, अगला पॉइंट वही है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन लीनियर ग्राफ्स। नॉन लीनियर ग्राफ्स हैं, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, आपने सवाल किया था ना डिस्प्लेसमेंट अगर क्या हो नॉन, अभी तक देखिए, बारी बारी नॉन लीनियर पे चलते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ। अब आप देखिए, सबसे पहले बारी बारी बात करते हैं। पहले ग्राफ में देखिए ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के साथ साथ इंक्रीजिंग है। ठीक है, दूसरे ग्राफ में देखिए ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के साथ साथ डिक्रीजिंग है। तीसरे ग्राफ में देखिए ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव होने के साथ साथ डिक्रीजिंग है। चौथे ग्राफ में देखिए ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के साथ साथ इंक्रीजिंग है। किसी को कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन है तो प्लीज रोक दे मुझे जरी। क्लियर, हमजा, वजिया, सबको क्लियर है, क्लियर। वजिया क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेडियंट बढ़ रहा है। ग्रेडियंट बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रही है। एक तो वो नॉन लीनियर है, दूसरा क्या हो रहा है, वेलोसिटी की वो इंक्रीज हो रही है।
यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपसे अवे जा रहा है। ये नेगेटिव ग्रेडियंट क्या है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट का ये मतलब होता है भाई, नेगेटिव ग्रेडियंट का ये मतलब होता है। पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है अवे। ठीक है भाई, पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है अवे, नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है टुवर्ड्स। ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे आप, आई रिपीट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे इस रूल को। फोर्थ वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले को सिर्फ कॉपी पेस्ट मारेंगे आप और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सब में नीचे में अपोजिट डायरेक्शन आएगा, ये सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन के ग्राफ्स हैं बेटे। ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए भाई, इधर देखिए। अब आप देखिए पहले वाले ग्राफ को देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा, होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। कैसे पता सर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा? क्योंकि हर हर पॉइंट को देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, फिर ये देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आइए तो यहाँ पे हर हर पॉइंट को देखिए, हर हर पॉइंट को देखिए, हर हर पॉइंट को देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, हर हर पॉइंट को देखिए आप, हर पॉइंट को देखिए, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज। सो यहाँ पे इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज होगा, क्लियर है, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब नीचे मिरर इमेजेस को देखिए। मिरर इमेजेस में क्या है, सब कुछ सेम है जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस डायरेक्शन अपोजिट है, बस, और कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाले उसमें देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी जनाब, इंक्रीज होगी। ऊपर ग्रेड ऊपर ऊपर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, यहाँ पर भी बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जो ऊपर मौजूद है, ग्रेडियंट को छोड़ के, ग्रेडियंट को छोड़ के, जो कंक्लूजन ऊपर मौजूद है, उस तमाम कंक्लूजन के साथ बस अपोजिट डायरेक्शन इस जगह पे लग जाएगा, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, समझ आई? जी सर। नोट डाउन कर लो उसको, ये कोई इतना मसला नहीं है समझना। इसको समझना कि ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ रही है, मैंने बताया था +1 +2 +3 +4 +5 है, तो इधर जा रहे हो तो +(-1) -2 -3 -4 और ये -5, तो भाई ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ी तो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है। ये देखो, अब आप नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आप देखो ना कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ जो है वो आपका वेलोसिटी की तरफ कर्व हो रहा है। इसका मतलब है कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी कवर हो रही है, तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होने का मतलब है ज्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फैक्ट तो यही है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सर। और अगर इस वाले को देखोगे, लास्ट वाले को देखोगे, लास्ट वाले को देखोगे, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। कैसे? यकीनन यहाँ -5 होगा, या -4 होगा, या -3 होगा, या -2 होगा, या -1 होगा, यहाँ 0 होगा। तो आप नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना, नेगेटिव तो वेक्टर है, तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाओ तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। जब जब आप एक्सिस को अप्रोच करोगे, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जब जब एक्सिस को, जब जब एक्सिस से दूर जाओगे, तब तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हो? एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को, क्लियर है? ये सर। क्लास ये पे वाइंड अप करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एंड वी हैव टू कवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे ही वो कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। उसको टच करने के बाद उसकी कन्वर्जन और फॉरेन क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह हम जंप कर जाएंगे डायनामिक्स के ऊपर। ठीक है,